हाँ रेडी है। आपको यूट्यूब चैनल संघर्ष में आपका स्वागत है सर। थैंक यू आप सो मच। थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छा है। आपसे ना एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा जी। जो शिक्षा व्यवस्था पे रहेगा और सामाजिक स्तर से भी रहेगा। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन है कि आप अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषभ कुमार है और मैं एक शिक्षक हूँ। बेसिकली मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मेरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में घर है। और कहना है ये कि अभी का जो व्यवस्था है शिक्षा व्यवस्था ऊपर कई सवालें उठती है। पहला कि बच्चे सही से पढ़ नहीं पाते हैं और ज़्यादा रुख जो है ना प्राइवेट की तरफ सब करते हैं, सरकारी छोड़ देता है, ऐसा क्यों? देखिए, इसका कई सारा मुख्य रीज़न है, लेकिन मुख्य रूप से मैं ये मानता हूँ, अगर कोई पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो किस लेवल के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो मध्यम स्तर पे वो नहीं पढ़ पा रहे, या फिर जो ग्रेजुएशन में है, जो सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, वो नहीं पढ़ पा रहे। देखिए, जब छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये तो लाजिमी है, बच्चे हैं तो बचपना करेंगे ही, वो नहीं पढ़ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, वो पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि जो बड़े बच्चे हैं, किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब उनका पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन एक ये माना जाता है ना, सोशल मीडिया। आमतौर पे फ़ोन तो सभी के पास होता है, स्मार्टफोन सभी के पास होता है, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है हमें पता नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है। तो बेसिकली हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया ये हमें समझना पड़ेगा। और उसके बाद जब हमारे अंदर सही दिशा जाता है ना, सही इंटेंशन होता है, जीवन में कुछ करने के लिए सही दिशा आ जाता है, निर्धारण होता है, तो फिर पढ़ाई करना लाजमी हो जाता है, अपने आप पढ़ाई होने लगती है। और उसके बाद कई सारा और भी रीज़न है, जैसे मैं शिक्षक हो गए तो शिक्षक प्रॉपर बच्चे पे गाइडेंस नहीं करते हैं, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। आजकल टीचर आते हैं, थ्योरी पढ़ाते जा रहे हैं। अभी हमें अप्लाइड नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिकल, जो हम बच्चे को सिखा रहे हैं ना वो कैसे प्रैक्टिकल है, उसको दोनों में रिलेशन कोलैब करके पढ़ाएंगे, तब समझ में ज़्यादा अच्छा से आएगा। ये अब जो अब मोबाइल निकाले तो इस पर भी एक क्वेश्चन उठ जाता है, कभी बच्चों जो है ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्या सही है या गलत है? देखिए, इसका मुख्य रीज़न है ना कि बच्चों को ये पता नहीं है मोबाइल हमें यूज़ क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मोबाइल यूज़ तो हर कोई करते हैं, हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी करते हैं, लेकिन हमें ये पता चल जाए किस काम के लिए इसको यूज़ करना है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। हमें सही इंटेंशन, दिशा देखना होगा, हम कौन काम कर रहे हैं, इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है। और ये बच्चे को, सियान को, सभी को देखना होगा। शिक्षा का क्या अर्थ होता है? देखिए, शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की क्रिया। अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो हम सीखना भी है, सिखाना भी है, और यही क्रिया को हम लोग शिक्षा कहते हैं। समाज में शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, बहुत पुराने एक हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उनका एक ऐसा मानना था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप विश्व को बदल सकते हैं। तो हमें शिक्षा का महत्व समझना होगा, जो शिक्षा क्या है, जिससे विश्व को बदला जा सकता है। दूसरी बात है कि शिक्षा जो है हम बच्चों को पढ़ाते हैं, या बहुत सारे गार्जियन जो है ना शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है, इसके लिए इनके गार्जियन के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्राचीन समय में बच्चों, अगर पेरेंट्स जागरूक नहीं थे, ये हम कहें तो चलो मानते हैं, हाँ पेरेंट्स है उतना शिक्षित नहीं है। अभी के समय में हर कोई आदमी एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एज हो गया है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। अगर इस समय में हम लोग क्यूरियस नहीं है, समझ नहीं पा रहे शिक्षा के महत्व को, तो फिर दिक्कत है। आगे तो बढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हमें शिक्षा अपनाना पड़ेगा। और शिक्षा एक बात और आता है, जैसे शिक्षा तो है स्कूल है या कोई भी स्कूल, प्राइवेट हो या सरकारी गवर्नमेंट हो, जो भी है, इसमें बच्चों का जो है मंदबुद्धि जो बच्चे हैं उसका सही रूप से नहीं पढ़ पाता। जो तेज रहता है, जो जिसका टैलेंट है वही आगे बढ़ पाता है, ऐसा क्यों? देखिए, इसका ना मुख्य रूप से दो रीज़न है। एक तो होता है जब कोई बच्चा कहा जाता है मंद बुद्धि है, तो एक होता है जेनेटिक, यानी कि अगर उसके पिताजी में कुछ ऐसा लक्षण था तो उसमें बच्चे में भी आने की संभावना होता है, इसको जेनेटिक कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा माहौल। एक आप किसी इंग्लैंड के कितना भी गंदा माहौल में जाइए, वहाँ के बच्चे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, यानी कितना भी बेवकूफ़ हो पढ़ने में, लेकिन हमारे यहाँ अगर इंग्लिश बोलेंगे तो इसके लिए बोलेगा बहुत अच्छा माहौल होना चाहिए। तो एक माहौल होना चाहिए, और दूसरा कुछ अपना पैतृक होता है, जेनेटिक होता है, जो हमारे अंदर आ जाता है। तो जो माहौल होता है ना, वो जेनेटिक को भी जीनस को चेंज कर देता है। जेनेटिक जीनस यानी डीएनए होता है ना, उसके अंदर जीनस पाया जाता है। अगर अच्छा माहौल मिल गया ना, तो कितना भी बेवकूफ़ लड़का है या बच्चा है, वो सुधर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। तो बच्चे को माहौल दीजिए, आप ये टेंशन मत लीजिए मंद बुद्धि है क्या है। बरदराज का आपने तो स्टोरी सुना ही होगा ना, कि कितना मंद बुद्धि थे, लेकिन क्या। इसी तरह से हम लोग को मंद बुद्धि नहीं करना चाहिए, बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सर।